Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read the 8th chapter from the book Moments of Class 9th CBSE. The name of the chapter is A House is Not a Home, written by जैन गुडियासो। ये जो चैप्टर है अ हाउस इज़ नॉट अ होम, क्या डिफरेंस है हाउस और होम में? हाउस कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, लेकिन होम वो बिल्डिंग होता है जहाँ पर कि आप रहते हैं, जहाँ पर कि आपका इमोशंस अटैच होता है। तो हाउस का मतलब एक बिल्डिंग जो कि ब्रिक्स वगैरह से बना हुआ है, लेकिन होम होता है वही बिल्डिंग अगर जिसमें आप रहते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं, जहाँ पर लव एंड इमोशंस होता है, उसको होम कहते हैं। तो क्या है, हाउस इज़ नॉट अ होम। अब इसमें जो नरेटर है उसके साथ एक घटना होती है कि जब वो होता है तो उसका घर जल जाता है, और जब घर उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके बाद जो उसके साथ घटनाएं होती है उसी के बारे में बताया गया है, और यही बात हम लोग आज पढ़ने वाले। चलो रीड करते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ द हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। अब ये स्कूल यानी कि अपने जूनियर सेक्शन से निकल करके और सीनियर में हाई स्कूल +2 कह सकते हैं, यानी कि 12th में गया है। इस तरीके से माई फर्स्ट ईयर ऑफ द हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड आफ्टर लीविंग जूनियर हाई at a head of my class with all seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over a freshman. अब क्या कर, जब वो अपने पिछले वाले स्कूल में था, आफ्टर लिविंग अ जूनियर स्कूल, जहाँ पर कि वो क्लास का हेड था, वहाँ पर उसके साथ सीनियरिटी जुड़ी हुई थी, अपर ग्रेड, कुड अफोर्ड मी, इट फेल स्ट्रेंज ओवर ए फ्रेशमैन। अब जब वो न्यू क्लासेस में यानी कि हाई स्कूल में गया है, तो वहाँ फ्रेशमैन किसको कहते हैं? जब आप कॉलेज में या स्कूल में कहीं पर भी जाते हैं और वहाँ पर आप नए होते हैं उस सेक्शन में या उस क्लास में, उसको कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कॉलेज में कहता है कि फ्रेशर्स की बहुत रैगिंग हुई है, तो इस तरीके से फ्रेशमैन का। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल and to make matters worse, my closest friend was sent to the different high school. I felt very isolated. अब कह रहा है उससे भी जो सबसे बुरा हुआ कि द स्कूल, पहले तो कह कि स्कूल जो है उसका काफ़ी बड़ा था पुराने स्कूल से, एंड मेक मैटर वर्स, और जो स्थिति उसके साथ खड़ा हुआ कि उसका जो पुराना दोस्त था उसको भेज दिया गया दूसरे स्कूल में। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पर लोनली, यानी कि वो काफ़ी अकेला महसूस करता था। I missed my all teachers so much that I would go back and visit them. मैं अपने टीचर जो थे, पुराने स्कूल के जो टीचर थे, उसको इतना मिस करता था कि उससे जा कर के वो मिलता था। They would encourage me to get involved in the school activities so that I could meet new people. और वो जो टीचर वगैरह थे उनके, वो इनकरेज करता था कि वो बाकी सारे एक्टिविटीज़ में, स्कूल की एक्टिविटीज़ में और इन्वॉल्व हो, सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, जो वहाँ पर और बच्चे नए स्कूल में उससे मिल सके। दे टोल्ड मी दैट इन द टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड स्कूल। और वो लोग जो उसके पुराने स्कूल के जो टीचर थे, वो उसको कहता था कि अपने आप को किसी नए नए चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करो, और फिर क्या होगा कि वो जो नए स्कूल है उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और फिर जो पुराने जो स्कूल है उसके जैसा। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और फिर वो लोग कहते थे कि अगर ऐसा हो जाएगा, जब वो हो जाएगा तो फिर वो तब भी आ करके, ऐसा नहीं है कि जब वो नए स्कूल में इन्वॉल्व हो जाएगा, नए स्कूल में सारे उसको अच्छे लगने लगेंगे, तो वो पुराने स्कूल के टीचर से आकर के नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं होगा। वो क्या, जो पुराने स्कूल के टीचर वगैरह थे वो उसको कहा करता था कि जब नरेटर जो है नए स्कूल में इन्वॉल्व हो जाएगा, पूरी तरीके से उसको अच्छे लगने लगेगा, तब भी वो आकर के मिल सकता था। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग, बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस। अब कह रहा है कि नरेटर कह रहा है कि मैं उन लोगों की साइकोलॉजी को समझता था कि क्यों वो लोग मुझे इनकरेज करते थे ताकि मैं न्यू स्कूल में अपना मन लगा सकूं इन वॉट पर, बट आई टुक सम कम्फर्ट इन द नॉनदलेस। और फिर करके फाइनली मुझे वहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट जो है इस तरह से मिलने लगा, यानी कि स्कूल को समझने का। वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, आई वॉज सिटिंग एट होम एट माई डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। अब कह रहा है कि
एक संडे की बात थी कि वो अपने डाइनिंग रूम में बैठ करके और अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज़ ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, और जो समय जो था काफ़ी ठंडा था, हवा चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और जो है उनके घर में आग जल रहे थे जहाँ पर जलाया जाता। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting my pen for entertainment sake. और जो उसके उसके साथ एक कैट था, उसका जो उसकी जो कैट थी वो क्या करती थी, जो जिसका इसमें यहाँ पर कहा कि इट वॉज ए विंडी एंड एज यूजल माई रेड टैबी कैट। टैबी का मतलब क्या होता है, टैबी कलर होता है हैविंग अ डार्क कलर्स मार्क ऑन द ग्रे और अ ब्राउन पॉइंट। तो उसका एक इस तरह का कैट था। वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द पेपर, जो उसके पेपर पे बैठी हुई थी। परिंग लाउडली, पर का मतलब जो कैट जो साउंड निकालता है, जो आवाज़ करते हुए। ओकेजनली सॉटिंग माई पेन, और वो उसका जो पेन रखा था उसको भी हिट करती थी। किस लिए? फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी। आई हैड रेस्क्यू हर वेन शी वॉज अ किटन एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। अब वो कभी भी वो उससे दूर नहीं होती थी, जो कैट थी। और आई हैड रेस्क्यूड हर वन से, जब वो छोटी सी थी, किटन थी, तो उसको उसने रेस्क्यू किया था, कहीं से बचाया था। एंड सम हाउ, और वो बिल्ली जो भी थी, बिल्ली भी जानती थी कि जो उसका जो लाइफ है, इतना अच्छा जो लाइफ वो अच्छा लाइफ लीड कर रही है उसके घर में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नरेटर। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। और मेरी जो मदर थी, नरेटर की जो मदर थी, वो बार बार फायर को, स्टॉकिंग का मतलब होता है जब आप जो वुड डाला जाता है फायर में, वो अगर कम हो गया तो उसको हिलाना डुलाना, इस तरीके से आग को जलाते रहें। सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस इट स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। फिर अचानक से जनरेटर कहता है कि मुझे कुछ स्मेल आया, और स्मेल था सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज, किसी चीज़ की सुगंध उसको नजर आया। देन आई नोटिस इट स्मोक पोरिंग थ्रू द, और सीलिंग क्या होता है? छत। और सीम्स का मतलब होता है ज्वाइनिंग पॉइंट, यानी कि जहाँ से छत ज्वाइन होता है वहीं से जो है धुआं निकल करके आ रहे थे। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, यानी कि पूरी तरीके से रूम में जो है धुआं भर गया, स्मोक भर गया, और इसके कारण वो लोग देख नहीं पा रहे थे। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रेन आउट इन टू द वर्ल्ड। अब ग्रोपिंग का क्या मतलब होता है? व्हेन यू आर अनेबल टू सी समथिंग, सर्च फॉर समथिंग यू कैन नॉट सी, फाइंड ईजली। यानी कि जब आप पूरे आँखों में पूरा धुआं सा हो जाता है, तब जब आपको रास्ता नहीं मिलता है कहीं जाने के लिए, हाथ से जो आप इशारा, हाथ को ऐसे ऐसे आगे करके, जैसे कोई हाथ यहाँ पर आप खड़े हैं और हाथ को आगे करके इस तरीके से रास्ते निकलने की कोशिश करते हैं, उसको हम ग्रोपिंग कहते हैं। तो वही करें कि ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, यानी कि हाथों से गेस करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए बाहर निकला। वी ऑल रेन आउट इन द फ्रंट यार्ड। बाय द टाइम वी मेड आवर आउटसाइड, जब तक वो लोग बाहर निकलते, द होल रूफ वॉज इनगल्फ इन द फ्लेम एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। जब तक वो बाहर निकलते तब तक पूरा जो रूफ था, छत था, वो इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है सराउंडेड बाय समथिंग, यानी कि सराउंडेड और कवर समथिंग, पूरा छत जो है आग की चपेट में आ गया था। इट्स फ्लेम एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और पूरी स्पीड से जो है वो फैल रहा था। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द डिपार्टमेंट वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। अब फिर मैं दौड़ के कहाँ गया? नेबर्स को बताने के लिए, कॉल द फायर डिपार्टमेंट, यानी फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करे। और वाइल आई वॉच माई मदर एंड अब फिर मैं क्या नरेटर ने क्या देखा कि उसकी जो मदर है वो दौड़ करके अंदर चली गई जहाँ पर आग लगा हुआ। माई मदर रेन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब तब तक फिर क्या देखता है कि उसकी मदर जो है फिर बाहर निकलती है और एक बॉक्स लेकर के आती है जिसमें कि काफ़ी डॉक्यूमेंट थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन क्रेज स्टेट रेन बैक इन टू द हाउस। और फिर वो जो बॉक्स थी, यानी कि केस मतलब यहाँ बॉक्स हो, उसको जो लॉन था जहाँ पर वो लोग निकल के गए थे वो गिरा कर दी, और फिर से जो है उसकी मदर घर चली गई, यानी उसी अंदर में कुछ और लेन बचाने के लिए।
आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, मैं जानता था कि किस चीज़ के लिए वो अंदर गई है. माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग. नरेटर कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर का डेथ हो गया था. एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स टू गो अप इन द फ्लेम. और मैं इस बात से सर्टेन था कि नरेटर की मदर इसलिए दौड़ करके गई अंदर कि उसकी मदर नहीं चाहती थी कि उसका फादर का जो पिक्चर था या लेटर्स वगैरह था वो उस आग में जल जाए. दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय. यही सब जो चीज़ थे बच गया था जिसके द्वारा उसको उसके फादर का और उसकी मदर को उसके फादर का याद आता था. स्टिल आई स्क्रीम एट हर मॉम नो. और फिर नरेटर जो है अपने मदर को देख करके चिल्लाया, नहीं नहीं तुमको नहीं जाना चाहिए. It was about to run after her when I felt a large hand hold me back. अब नैरेटर भी उसके अपने मदर के साथ दौड़ करके अंदर जाने वाला था. तब तक उसको पता चलता है कि कोई उसको जो है पकड़ लिया. इट वॉज अ फायरमैन. क्या था, तब तक फायरमैन आ चुका था और फायरमैन उसको पकड़ा. आई हैडेंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ट्रक्स. और मैं नोटिस नहीं कर पाया था कि तब तक जो है पूरा गलियों में जो है ट्रक आ चुका था फायरमैन का. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स येलिंग यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर. अब वो चिल्ला रहा था, येल का मतलब होता है चिल्लाना, और वो कोशिश कर रहा था नरेटर कि वो भी दौड़ करके अंदर चला जाए. ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर्स फायर फाइटर रेन इन टू द हाउस. और एक फायर फाइटर जो है उसको पकड़े रहा, दूसरा जो है अंदर चलेगा. ही न्यू दैट आई वॉजंट एक्टिंग very logically that and that if he were to let go I ran. He was right. और ये बात बाद में उसको समझ में आया नरेटर को कि मैं नरेटर को फायर फाइटर को समझ में आया कि जो मैं हूँ या नरेटर जो है वो लॉजिकली यानी कि इमोशंस में बह गया है और वो लॉजिकली चीज़ों को समझ नहीं रहेगा. अगर उससे वो जाने देता तो वो भी उस अपने मदर के साथ अंदर चला जाता. इट्स ऑल राइट दे विल गेट हर. अब दूसरा जो फायर फाइटर जो उसको पकड़ा हुआ था वो कहा कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मदर को निकाल लेगा. ही सेड. ही रैप अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार. और फिर मुझे ब्लैंकेट चारों तरफ से ढक दिया और फिर मुझे कार में बैठा दिया. सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम द हाउस विद माई मॉम इन टो. अब उसके बाद कुछ समय के बाद जो एक फायरमैन थे वो इमर्ज का मतलब हुआ निकलना, यानी उस बिल्डिंग से बाहर निकला. उसके साथ साथ उसकी मदर भी थी. इन टॉम मतलब बिहाइंड होता है. ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर. और फिर क्या किया उसने, तुरंत ही ट्रक में जा कर के बिठा दिया फायरमैन का और उसके ऊपर उसको ऑक्सीजन मास्क दे दिया. आई रेन ओवर एंड हग्ड हर. और फिर मैं दौड़ के गया उससे लिपट गया. All those times I ever argue with her and hated her vanish at the thought of losing her. और जो अब नरेटर को यहाँ अपना इमोशंस याद आता है, क्या है कि नरेटर को अब ये याद आता है कि जो भी वो अपनी मदर को हेट करता था या कभी आर्गूमेंट किया था सब चला गया, सब गायब हो गया. वैनिश का मतलब गायब होना. जब उसको ये लग रहा था कि उसकी मदर जो है चली जाएगी, यानी कि डेथ कर जाएगी. थॉट ऑफ लूजिंग हर यानी कि उसकी मदर के डेथ से ही होता ना कि जब कोई जिंदा रहता है तब उसके इमोशंस को, उसके प्यार को हम समझ नहीं पाते, जब चला जाता है तो समझ में आती. यही बात यहाँ कर आई एवर आर्गू विद हर, और ये उसको समझ में आ रहा था. ये सब गायब हो गया उसके जहन से. किसके जहन से? नरेटर के जहन से. शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन. शी जस्ट इनहेल अ लिटिल स्मोक एंड देन ही रेन बैक टू द फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड. अब वो कहता है, कौन कहता है? फायरमैन कहता है शी इज़ गोइंग टू बी ओके, यानी कि ये थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगी. बस इसने थोड़ा सा स्मोक जो है इनहेल, यानी कि इसके अंदर जो है वो स्मोक चला गया है. एंड देन जो फायर फाइटर था वो दौड़ करके अंदर चला गया बचाने के लिए घर को. वाइल माई मदर एंड आई सेड डेज का मतलब कन्फ्यूज्ड, मैंने कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. अब उस नरेटर कहता है कि मुझे याद आता है कि मेरा घर जल रहा था और मैं चुपचाप बैठा हुआ था, मैं कुछ कर नहीं सकता. 5 hours later the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. 5 घंटे के बाद जो है फाइनली आग बुझा दिया गया और मेरा जो घर था वो
कम्प्लीटली जल चुका था। बट देन इट स्टक मी, आई हैडेंट सीन माई कैट। फिर मुझे याद आया कि अच्छा मेरा कैट तो है ही नहीं, कहीं वो चला गया है। वेयर वॉज माई कैट, कहाँ है मेरा कैट। मच टू माई हॉरर, अब उसको थोड़ा सा डर लगने लगा। आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, अब कहीं पर वो था ही, जो कैट थी वो थी ही नहीं वहाँ पर, तब वो मिल ही नहीं रहा था नरेटर को। Then all at once it hit me, the new school, the fire, the cat. I broke down in tears and cried and cried. अब अचानक से लोगों के साथ बहुत सारी जब घटना होने लगती तब कहते हैं ना कि ये हमारे भाग्य का दोष है कि ये हुआ घटना, वो हुआ, ये हुआ। तब उसको याद आता है कि अब उसके दिमाग में आता, नरेटर के दिमाग में, कि नया स्कूल, फायर, फिर मेरा कैट, सब कुछ चला गया। और इन सब बातों से नरेटर जो है इमोशनली रोने लगा, चिल्लाने लगा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और पूरी तरीके से वो इस बात से सफ़र होने लगा, यानी कि उसको पेन हो गया इस बात से कि क्या हो रहा है मेरे साथ। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, जो फायरमैन थे हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि अभी भी वो खतरनाक था। डेड और अलाइव, चाह ख़त्म हो गया या जिंदा है। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, और मैं इस बात को इमेजिन नहीं कर रहा था कि मैं बिना कैट को वो जो उसका कैट था वो मर गई या जिंदा है उसको छोड़ करके वो जा सके। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन जब उसको पता नहीं चला कि वो मरी हुई है जिंदा है, उसको जाना पड़ा। We piled into the car with just a clothes on our backs and a few of the fireman blankets and made our way to the grandmother's house to spend the night. और फिर हम लोग को कार में बिठा दिए गए, कुछ हमारे पास ब्लैंकेट्स वगैरह थे, और फिर हम वो लोग कहाँ चले गए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस, जहाँ पर कि हमको नाइट गुजारना था। द नेक्स्ट डे मंडे, यानी संडे को हुआ था, नेक्स्ट डे मंडे था। आई वेंट टू स्कूल व्हेन द फायर ब्रोक आउट, मैं स्कूल गया। वो नाइटर कहता है कि नाइटर वो स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड worn टू द चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज़। अब कह रहा है वही ड्रेस पहने हुए जो जो ड्रेस पहन के वो चर्च गया था, वही ड्रेस पहन करके वो स्कूल गया, और शूज़ उसके पाँव में था ही नहीं। आई हैड किक देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, और वो शूज़ जो था वो फेंक दिया था, यानी कि खोल दिया था, अपने घर में कहीं रख दिया था जब वो होमवर्क बना था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वो भी उस फायर का शिकार हुआ। कैजुअलिटी का मतलब होता है शिकार होना, कि जल जाना, मर जाना, टूट जाना। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, इसलिए उसको टेनिस शूज जो है अपने आंट से लेना पड़ा। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट। और वो कह रहा है कि क्यों नहीं, मैं वो स्कूल जाना नहीं चाहता, कह रहा है कि मैं स्कूल क्यों जाऊँ, लेकिन उसकी मदर जो है इस बात को नहीं सुना। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई इवनिंग, लेकिन वो पूरी तरीके से इस बात से एम्बेरस था, उसको शर्म आ रहा था। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, जो क्लोथ्स वो पहना हुआ था वो वियर्ड दिख रहा था, बुरा दिख रहा था। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, जो क्लोथ्स था वो वियर्ड दिख रहा था। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, कोई बुक्स और एंड माई बैग पैक्स वॉज गॉन। बैग पैक्स क्या होता है, एक बैग होता है जिसमें आप सामान कैरी करते हैं, वो भी चला गया था, मैंने जल गया था। आई हैड माई लाइफ इन द बैग, कहता है कि लोगों, बहुत सारे बच्चे का या किसी का भी एक बैग में बहुत सारा सामान होता है, इसलिए कहते हैं आई हैड माई लाइफ इन दैट बैग पैक्स। द मोर ट्राइड टू फिट इन द वर्स इट गॉट, कहते कि जितना मैं कोशिश करता था उन सब चीज़ों में फिट होने की, उतना ही वो बुरा होता था। वॉज आई डेस्टिन टू बी आउटकास्ट इन गीक ऑल माई लाइफ, अब वो कहता है कि क्या जब आपके साथ बुरा होता है तो आप कहते हैं ना कि क्या मेरा भाग में यही लिखा है कि मैं ऐसे ही रहूँगा। तो आउटकास्ट का मतलब होता है जब आप समाज से या कास्ट से या किसी से दूर हो जाते हैं, आपको अलग थलग कर दिया जाता है, तब उसको आउटकास्ट कहते हैं, यानी नो प्लेस इन द ग्रुप और सोसाइटी। अग्लीक का मतलब होता है कि समवन हु इज़ वेरी पॉपुलर बट नॉट फैशनेबल। तो कह रहे कि मैं क्या आउटकास्ट रहूँगा, अग्लीक रहूँगा ऑल माई लाइफ, जो मुझे कोई नहीं, इस तरीके से अपने आप को फील करे, कितना वो निराशा उसके लाइफ में हो गया, ये समझने वाली बात। दैट इज़ वाई इट फेल्ट लाइक आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव ए हैंडल लाइफ, इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। अब वो कह रहा कि मैं अब
अपने आप को सोचा था कि नहीं मैं अब बड़ा होना नहीं चाहता हूँ, मैं बढ़ना नहीं चाहता हूँ, अगर लाइफ मेरा इसी तरीके से चलते रहेगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी कर्ल अप एंड डाई। अब कितना वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि आई जस्ट वॉन्टेड टू बी कर्ल अप एंड डाई, कि मैं एक जगह बैठ करके और मरना चाहता हूँ। कर्ल अप और डाई एक फ्रेज भी होता है जिसका मतलब होता इनफॉर्मल में फीलिंग वेरी अशेम्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू बी कर्ल अप, कहीं बैठ करके और मैं मरना चाहता हूँ, मैं इस तरह से वो हो चुका था। तो लाइफ में जब काफ़ी सारा कुछ बुरा होता है तो लोग ऐसा सोचने लगता है, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि देयर इज़ ऑलवेज सिल्वर लाइन एट द एंड ऑफ द टनल, कि हमेशा वो कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज सिल्वर लाइनिंग होते, ये चीज़ हमको समझना चाहिए। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए जॉम्बीज। जॉम्बी का मतलब होता है वेरी जिसके पास एनर्जी ना, पर्सन हु हैज़ नो एनर्जी सीम्स टू एक्ट विदाउट थिंकिंग, जॉम्बी ये भी होता है। और जॉम्बी का एक और मतलब होता है कि कोई डेथ इंसान को, कोई जो मर गया है इंसान को, उसको फिर से जिंदा कर देना, ये स्टोरी में यूज़ किया जाता है कि उसको लाइफ में ले आना, तो उसको जॉम्बी कहा जाता है। सो आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए जॉम्बी, मतलब बिना एनर्जी के। एवरीथिंग फेल्ट स्वरल, मतलब सब कुछ जो है स्वरल नज़र आ रहा था। स्ट्रेंज, स्वरल का मतलब होता है स्ट्रेंज। एंड आई वॉजंट श्योर वट आई वॉज गोइंग टू वट वॉज गोइंग टू हैपन, और मैं इस बात से श्योर नहीं था कि क्या होने वाला। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड, माई हाउस एंड माई कैट हैड बिन रिप्ड अवे। रिप्ड अवे का मतलब छीन जाना, दूर चला जाना। तो जो भी उसकी सिक्योरिटी थे, जो भी था, जो उसका ओल्ड स्कूल था, फ्रेंड था, हाउस था, सारा तो उसका बर्बाद हो चुका है, छीन जा चुका है, जा चुका है, इसलिए वो श्योर नहीं था क्या होगा। व्हेन आई वॉक through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was। अब कह रहे कि जब मैं स्कूल से लौटा, मतलब जो स्कूल से लौट कर देख जा रहा था, what used to be my house, जो उसका घर हुआ करता था, I was shocked to see how much damage there was। उसे देख करके बड़ा शौक था कि कितना डैमेज हुआ था। Whatever had burned was destroyed by the water and chemicals and they had used to be put on the fire। जो कुछ भी जल गया था वो बर्बाद हो चुका था, किससे? वाटर से और केमिकल्स। The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue। जो चीज़ नहीं जला था, जो मटेरियल बच गया था, वो क्या था? जो फोटो एल्बम थे, डॉक्यूमेंट्स थे और जो अदर पर्सनल आइटम थे, जो उसकी मदर ने बड़ा हीरो की तरह जो है, मतलब बड़ा ब्रेवरी के साथ जो है बचा लिया था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर। अब वो नरेटर कहता है कि मेरा उसका जो कैट थी वो भी चली गई थी, भाग गई थी, और उसके लिए उसको बड़ा दर्द होता था, मैंने बड़ा उसको इमोशनली वो बड़ा पेनफुल रहता था। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, वो कह रहे कोई अब इसके लिए कोई, जो चला गया, लेट्स बाय गॉन बी बाय गॉन, जो चला गया उसके लिए समय नहीं है पछताने की। माई मदर रशेस मी आउट ऑफ द हाउस, वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। और मेरी मदर जो है निकली घर से, और हम लोग को घर ढूंढना था रहने के लिए। एंड आई वुड हैव टू बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मुझे जो है कुछ स्कूल के लिए क्लोथ्स भी खरीदना था। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देर वॉज नो there was no credit cards, cash or even any identification to able to withdraw money from the bank। अब कह रहे सब सारा जो डॉक्यूमेंट्स था, सारा क्रेडिट कार्ड वगैरह जल चुका था, तो उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थे कि बैंक से वो पैसा विड्रॉ कर सके, इसलिए उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही पैसा लेना पड़ा। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन द स्मोक, सब कुछ बर्बाद हो चुका था उस स्मोक में। दैट वीक द रबल that used to be our house was being clear off a lot। अब रवल्स क्या होता है? जो टूटे हुए सामान होते हैं, द पाइल्स ऑफ द ब्रोकन स्टोन्स, और यानी कि घर जो बर्बाद हो चुका था उसके जो पाइल्स वगैरह बचे हुए थे उसको रवल्स कहा था। उसको क्या था? उसको भी क्लियर किया जा रहा था। इवन दो वी हैड टू रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, और हम लोगों को जो है एक अपार्टमेंट लेना पड़ा, नरेटर कहता है। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेरबीज होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। अब डेरबीज का मतलब ही वही होता है जो ब्रोकन मटेरियल वगैरह होता है। तो अब वहाँ नज़दीक में वो अपार्टमेंट ले लिया, और जो नरेटर था बार बार जा कर के वहाँ पर, आई वुड गो टू वॉच देम डेरबीज
होपिंग, ये आशा कर रहा था, दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, कि उसका कैट जो है उनको मिल जाए. शी वॉज गॉन, लेकिन वो तो चली गई थी. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन. अब बार बार उसके बारे में सोचता था. एज द वल्नरेबल किटन, वल्नरेबल का मतलब होता है दैट कैन बी इन्फ्लुएंस, यानी कि दैट कैन बी मैनिपुलेटेड और इन्फ्लुएंस, जिसको लोग अपने अंदर में, तो उसके बारे में वो बार बार सोचते रहता था वल्नरेबल किटन के बारे में. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वाज डिस्टर्ब In the early morning, when I was disturb her and get out of the bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket and fall asleep. I was missing her terribly. अब वो याद आता है कि सुबह सुबह जब उसको वो उठा देता था, डिस्टर्ब हर टू गेट ऑफ द बेड, बेड से उठाता था, क्या करती थी वो, उसके पीछे पीछे चलती थी, टैग आफ्टर मी एंड काइब माई द रोप एंड क्रॉल इनटू द, उसको पॉकेट में चली जाती थी एंड फॉल asleep. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली. अब इस चीज़ को वो काफ़ी मिस कर रहा था, कौन, नरेटर. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ इज स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. ये हमेशा महसूस करते जो बैड न्यूज़ होता है बड़ा ही क्विकली स्प्रेड होता है, और नरेटर कह रहा है कि मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ. Everyone in a high school, including the teachers, were aware of my plight. Plight का मतलब दुर्दशा या पतन जिसको कहते हैं, कि सर हर कोई अवेयर था कि उसके साथ जो कुछ भी दुर्घटना हुई थी इस बातों से. I was embarrassed as if somehow I were responsible. अब वो अपने आप को बड़ा, उसको नरेटर को एम्बेरसमेंट फील हो रहा था कि इन सब चीज़ों के लिए वही जिम्मेदार है, इन सब चीज़ों के लिए वही नरेटर ही जिम्मेदार है. इस बात से उसको बड़ा एम्बेरसमेंट हो रहा था. What a way to start off a new school. This was not the kind of attention I was looking. अब कह रहा है कि क्या तरीका है, मतलब किस तरीके से मैंने अपना नया स्कूल स्टार्ट किया, ये चीज़ तो मैं नहीं चाहता था, ऐसा तो मैं नहीं सोचता था. द नेक्स्ट डे एट द स्कूल्स पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. जो नेक्स्ट डे स्कूल में जो बच्चे वगैरह था, जो भी था, बड़ा अनयूजुअल तरीके से एक्ट कर रहा था, स्ट्रेंज तरीके से. आई वॉज गेटिंग रेडी टू जिम फॉर अ जिम क्लास एट माई लॉकर. और वो लॉकर रूम में जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था. पीपल्स वर मीलिंग्स अराउंड मी, उसके चारों तरफ घूम रहे थे. आस्किंग मी टू हरी अप, बार बार कह रहे थे कि जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज, और उसको बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, किसको, नरेटर को. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक नथिंग वुड बी सरप्राइज मी. लेकिन जो कुछ कुछ दिनों में, पास्ट वीक में हुआ है, तो वो उनके लिए अब स्ट्रेंज नहीं हो रहा था. इट ऑलमोस्ट सीम्स दैट दे वर ट्राइंग टू सोव मी इन टू द जिम एंड देन आई सॉ वाई. अब ऐसा लग रहा था उसको कि वो लोग उसको, सोव का मतलब होता है पुश करना, कि पुश करके जिम वाले रूम में उसको भेज रहा है. देन आई सॉ वाई, फिर मैंने देखा क्या. देर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी. फिर मैंने देखा कि बड़ा सा टेबल रखा है, उस पर डिफरेंट तरह के स्टफ़ थे, और जो सारा जो स्टफ़ थे किसके लिए, मेरे लिए थे. दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेट, यानी जो कुछ भी था स्कूल्स के मटेरियल, और जीन्स, टॉप्स या स्वेट शर्ट वगैरह सारा कुछ बच्चे ने लाया था. यानी कि यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका घर चला गया, लेकिन जो इमोशंस होते हैं लोगों का वो नहीं गया. इट वॉज जस्ट लाइक ए क्रिसमस. अब ये सब चीज़ प्रेजेंट होने के बाद लग रहा था कि ये क्रिसमस, जो क्रिसमस में कितना लोग खुश होता है, लोगों, जैसे हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल होता है, इसी तरीके से होली, दिवाली, इसी तरह से जो फॉरेन में क्रिसमस होता है वो उतना ही इम्पोर्टेंस होता है. इट वॉज ओवरकम बाय द इमोशन. और ये जो बातें थी ये उसको इमोशन कर दे. आई वॉज ओवरकम बाय द इमोशंस. पीपल हु नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी एंड इंट्रोड्यूस देम. जो इंसान उनसे कभी बातचीत नहीं किया था उसको आ करके और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा था. आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस. और फिर मैं हर किसी के घर से इनविटेशन मुझको मिल रहा था आने के लिए. कौन कह रही है, नरेटर कह रहे. देयर जिन्विस आउट पोरिंग ऑफ द कंसर्न. और उन लोग का जो ये कंसर्न था रियली टच्ड मी, नरेटर को टच कर गया, यानी कि बड़ा वो इमोशनल हो गया. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that the things were going to be okay. I made friends that day. और ये सब जो चीज़ें उनके साथ हुआ तो पहली बार वो फाइनली कहते हैं चैन की सांस लिया, और उसको लगा कि जो भी चीज़ उसके साथ हुआ है
वो सब अच्छा हो जाएगा। और उसी दिन उसने एक दोस्त बनाया। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई स्कूल, sorry, a month later I was at my house watching them rebuild it। और फिर एक महीने के बाद वो देख रहा अपने घर में बैठा हुआ था, घर के बाहर देख रहा उसका घर बन रहा है। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन ये जो समय था वो अलग था। इट वॉजेंट अलोन, लेकिन इस समय वो अपने घर में अकेले नहीं था। इट वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, और उस अपने स्कूल से जो थे उसके 2 फ्रेंड्स भी आ चुके थे। इट टुक अ फायर for me to stop focusing on my feelings and insecurity and open up all the wonderful people around me। अब कह रहे हैं it took a fire for me, यानी कि जो उसके अंदर में जो इनसिक्योरिटी वगैरह थी वो सब चीज़ चला गया था। एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप ए न्यू वंडरफुल पीपल अराउंड। और फिर जो है एक जो अच्छे अच्छे लोग थे उनके दुनिया में आ चुके थे, दोस्त वगैरह, वो सब उनको के कारण बाकी जो प्रीवियस चीज़ था, इनसिक्योरिटी जो फील रही थी, वो चला गया। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। और फिर वो जब वो बैठा था देख रहा था कि उसका घर बन रहा है, तो फिर उसने रियलाइज़ किया कि उसके लाइफ भी उसी तरीके से बन रहा है, यानी कि लोगों के आने से जैसे नए तरीके से घर को बनाया जाए तो उसी तरीके से उस लोगों को का उसके जीवन में आने से भी उसके लाइफ में जो है चेंजेस आ रहे हैं। वाइल वी सेट देयर ऑन द कब मतलब होता है पेमेंट, उस पर बैठा हुआ था, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम्स, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से। मुझे लगा कि कोई जो है मेरे पीछे से आ रहा है, बिहाइंड मी एंड से डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारा है। व्हेन आई टर्न, जब नरेटर घूमता है, एंड सी हु इज हु इट वॉज, देखता है कि कौन है, आई कुडंट बिलीव माई आइज, अब नरेटर को विश्वास नहीं होता है। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, एक जो औरत थी वो खड़ी हुई थी और उसके कैट को ली थी, मैं उसके साथ कैट था। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब हर आउट द वुमेन्स आर्म्स। अब लेफ्ट का मतलब होता है झपट्टा मारना, यानी कि जल्दी से ही उसको ले लिया, ग्रैब कर लिया, किसको, वुमेन का आर्म से, किसको, कैट को। इतना आई हेल्ड हर I held her close to me and cried into the beautiful orange fur. She purred happily. और फिर क्या कहता है, उसको पकड़ लिया एंड क्राइड इनटू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और फिर वो चिल्ला बैठा। शी पर हैप्पीली, और वो भी जो है कैट जो थी वो भी पर कर रही थी, पर मतलब आवाज़ कर रही थी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, और जो उसके दोस्त थे वो भी उस कैट को हग कर रहे थे, और वो मुझे भी और कैट को भी, और सारे जंप कर रहे थे, यानी कि खुशी से। Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away। यानी फ्रीक का मतलब होता है स्ट्रेंज या डरना भी होता है। तो कैट जो था, कैट जो थी, माई कैट हैड बीन सो फ्रीक, काफ़ी फ्रीक हो चुकी थी, बाय द फायर, फायर के द्वारा। एंड शी रेन ओवर अ माइल अवे, काफ़ी दूर भाग के चली गई थी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, और उसके कॉलर पे हमारा फ़ोन नंबर था नरेटर का। बट आवर फ़ोन नंबर हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन जो हमारा फ़ोन नरेटर का जो फ़ोन नंबर था, चूँकि लैंडलाइन की बात कर रहा है, मोबाइल की बात नहीं कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, डिसकनेक्टेड हो चुका था। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड हुज कैट इट वॉज। और ये जो अच्छी औरत है ना कि बाइक, ये जो अच्छी औरत है यानी जो लेडी थी, उन्होंने इतना मेहनत करके ढूंढ करके पता किया कि आखिर ये कैट किसका है। समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड शोरली मिस्ड, और उनको पता चल गया कि ये जो कैट है इसको काफ़ी लव एंड अफेक्शन मिलता है। सोरली मिस्ड का मतलब ये कैट भी अपने मास्टर को मिस कर रही है। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, अब जब मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और वो कैट जो है मेरे कर्ल अप करके बैठी हुई थी मेरे लैप में, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ द लॉस एंड ट्रेजिडी सीम्स टू बी डिमिनिश, जो भी वो लॉस यानी कि ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस, यानी कि वो सब कुछ खोने का या जो भी घटना हुआ था उसके साथ सारा खत्म हो गया। डिमिनिश मतलब गायब हो जा गया। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड ऑफ माई लाइफ, और फिर मुझे अपने लाइफ को मैंने को धन्यवाद दिया। माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे दोस्त को, एंड द काइंडनेस ऑफ द स्ट्रेंजर एंड द लॉर्ड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज। अब फिर क्या, यानी जीवन में आपके साथ बहुत ही दुखद घटनाएं होती है, लेकिन कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि
फिर से अच्छाई घूम करके आती, वही कहते आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड ऑफ माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स एंड काइंडनेस, यानी कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा था इसलिए उस अपने लाइफ को, फ्रेंड्स को एंड काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, यानी उस लेडी को और बाकी जो स्कूल में उसके दोस्त वगैरह थे, फिर उस कैट को भी। और इसीलिए फिर लास्ट में कहता है कि माई कैट वॉज बैक सो वाज ए, चूँकि उस कैट से काफ़ी वो लव एंड अफेक्शन रखता था इसलिए उसके कैट आ गया तो उसके जीवन भी बैक आ गया। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तब इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।